अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवारे शरीयत का पार्ट नंबर 29 पार्ट नंबर 29 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और उससे पहले पार्ट नंबर 26 में नमाज का तरीका, पार्ट नंबर 27 में मुकम्मल तरीका, पार्ट नंबर 28 में यूँ कह लीजिए औरतों की नमाज में जो फ़र्क है वो, और नमाज के शराइत जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 28 अगर नहीं देखा तो अभी इस पार्ट को पहले रोक दीजिए और 28वां पार्ट जाके देखिए, ताकि शराइत वो है कि अगर वो नमाज में न हो तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले शराइत का इल्म हासिल करें। नमाज के 6 शराइत है: तहारत, सित्र औरत, है ना, इस्तिक़बाल किबला, वक्त, नीयत, तकबीर तहरीमा। अच्छा, इनका क्या मतलब है, इनमें क्या क्या ज़रूरत, तमाम चीज़ें अब ज़ाहिर सी बात है ये इसमें ही बताऊंगा तो फिर इस वीडियो का मकसद ही क्या रह जाएगा, जो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका है ना। तो वहाँ पर आप जाके देखिए पार्ट नंबर 28 में। देखिए पार्ट नंबर 29 ये भी कुछ कम अहमियत वाला नहीं है ना, ये भी एक यूँ कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट ही है। क्या लिखा हुआ है? इस्तिलाहात शरइया का बयान। अच्छा, पहले तो टाइटल को ही समझ लीजिए। ये इस्तिलाहात है ना, इस्तिलाह की जमा है इस्तिलाहात। कहते हैं ना इस्तिलाह यानी यूँ कह लीजिए लैंग्वेज, भाषा, और शरइया यानी शरीयत। तब क्या मतलब होगा? शरीयत की इस्तिलाहात यानी शरीयत में जो शब्द, जो वर्ड जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उस वर्ड का, उस शब्द का माना क्या होगा, मतलब क्या होगा, इस्लाम के नुक्ता नज़र से, इस्लाम के यूँ कह लीजिए कि मद्देनज़र क्या माना होगा उसका वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल आप भी सुनते रहते होगे ना, अगर अनवार शरीयत आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी जगह कहा जाता है ये करना फ़र्ज़ है, इसमें इतने फ़राइज़ है, ये करना वाजिब है। तो उन तमाम हुक्मों का, उन तमाम बातों का, इस्तिलाहात का क्या मतलब है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। ठीक है, सवाल कि फ़र्ज़ और वाजिब किसे कहते हैं? तो देखिए जवाब, फ़र्ज़ वो है कि उसको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह और जिस इबादत के अंदर हो, है ना, यानी वो हो, यानी फ़र्ज़ हो जिस इबादत के अंदर हो, वो हो, बग़ैर उसके वो इबादत दुरुस्त नहीं। और वाजिब वो फ़ैल है, फ़ैल यानी काम, वो फ़ैल है कि उसको जानबूझकर छोड़ना गुनाह, और नमाज में कसदन यानी जानबूझकर छोड़ने से नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी, और भूल कर छूट जाए तो सजदे सहौ लाजिम। देखिए फ़र्ज़ का तो बता दिया कि वो नमाज में होना ज़रूरी है, जिस चीज़ के बारे में फ़र्ज़ उसे कहा गया है उसके बगैर वो चीज़ पाई नहीं जाएगी, उसका वजूद ही नहीं होगा, फ़र्ज़। ठीक है, अच्छा वाजिब, तो वाजिब ही इसी माना में आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रियायत है कि अगर जानबूझकर छोड़ रहा है वाजिब को तो नमाज फासिद, उसको दोहराना है ना, उसका इयादा करना वाजिब है। अच्छा, अगर भूले से छूट गया कोई वाजिब तो फिर सजदे सहौ लाजिम, यानी लास्ट में एक तरफ सलाम फेर करके जो सजदे सहौ किए जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? नमाज के बारे में पढ़ा, तब देखिए यहाँ से जवाब, सुन्नत मुअक्कदा वो फ़ैल है कि जिसका छोड़ना बुरा और करना सवाब है, और इत्तिफाकन छोड़ने पर इताब यानी यही गुनाह और सज़ा, और छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहिक़ अज़ाब। यानी जो सुन्नत मुअक्कदा है पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। और दूसरी बात ये इसमें ताक़ीद भी है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए ना, जानबूझकर जो छोड़ा है, आदत बना ली है, तो फिर वो गुनाहगार होगा, अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। और अगर यूँ कह लीजिए कि कभी कभार छोड़ दी, वक्त नहीं मिल पाया, तो अलग बात है ना। देखिए, और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो फ़ैल है कि उसका करना सवाब, न करना अगरचे आदतन हो, इताब नहीं यानी बुरा नहीं है, मगर शरअन नापसंद हो, है ना, यानी इसको भी आदत नहीं बना लेनी, पढ़ते रहना। सवाल, मुस्तहब और मुबाह किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, अब मुस्तहब वो फ़ैल है कि जिसका करना सवाब और न करने पर कुछ गुनाह नहीं। मुस्तहब कहते हैं ना, ये काम करना मुस्तहब है, वज़ू का ये मुस्तहब है, नमाज के मुस्तहब बात है, तो अगर वो उस चीज़ में नहीं होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुबाह वो फ़ैल है जिसका करना और न करना बराबर हो। चले सवाल, हराम और मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? जवाब,
حرام وہ فعل ہے جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے. جو حرام ہے اس کو نہیں کرنا، ایک بار بھی نہیں، ہے نا. اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے. اور مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے. مکروہ تحریمی یہ بھی اسی معنی میں، بس گناہ کم ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے سوال، مکروہ تنزیہی وہ تھا تحریمی، ہے نا، اور یہ تنزیہی، یہ اور خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جواب، مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو. کہتے ہیں نا یہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت میں وہ جتنا پسند ہو اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب. اچھا، اور خلاف اولا وہ فعل ہے جس کا نہ کرنا بہتر، یعنی نہ کرنا چاہیے بہتر ہے، اور کرنے میں کوئی مذائقہ اور اتبنا، یعنی کوئی حرج نہیں، کسو واندو نہ تھی، کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کوئی یوں کہہ لیجیے کہ اس میں فرق نہیں پڑتا کرنے نہ کرنے میں. اچھا، یہ پارٹ نمبر ہمارا ہو گیا 29 اور بہت اہم پارٹ ہے، اور اسی پر باقی باتوں کو مطلب کہ مقدم کیا جائے. جتنی بھی باتیں آپ کو بتلائی گئی نا، بعد والی اور جو پہلے والی اور جو بعد میں ابھی آئیں گی. ابھی کوئی کتاب ہماری یوں کہہ لیجیے کہ ابھی 41واں پیج ہے، یہ ابھی اور بھی کتاب باقی ہے. یوں کہہ لیجیے کافی 60 سے 50% کتاب باقی ہے، تو اس میں بھی یہ حکم آئیں گے، تو ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. فرض، واجب کسے کہتے ہیں، سنت موقدہ، پھر مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ تمام اصطلاحات شرعیہ مسلمان کو تو یاد ہی ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ پڑھے تو اس مسئلے میں اس کو سمجھنے میں اسے دقت نہ آئے. جیسے بہت ساروں کو کیا یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا یہ ہے، لیکن یہ حکم یاد نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے وہ پوری بات کو سمجھ نہیں پاتے. اب انشاءاللہ عز و جل نماز کے فرائض پارٹ نمبر 28 میں شرائط پڑھے. اب پارٹ نمبر 30 میں فرائض، یعنی جس کا نماز میں ہونا ضروری ہے. اور ابھی پارٹ نمبر 29 میں آپ کو بتایا نا میں نے ابھی کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی کیا اہمیت ہے. تو فرض ایک ہو تو فرض کہیں گے، زیادہ ہو تو فرائض. ٹھیک ہے، سنگولر ہو تو فرض اور پلورل ہو تو فرائض. تو یہ فرائض ہی ہے. تو یہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے، یہ سب انشاءاللہ پارٹ نمبر 30 میں ہم پڑھیں گے.